नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में 13 सितंबर को विपक्षी ब्लॉक के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होनी है, पर इस बैठक से पहले ही जमकर घमासान और फूट की खबर विपक्ष में सामने आ रही है। सबसे बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी ने ममता बनर्जी पर बोला है। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के G20 के डिनर में शामिल होने को लेकर सवाल उठाया है, तो वहीं नीतीश कुमार को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नीतीश कुमार और पीएम मोदी की जो मुलाकात की तस्वीरें आई है, उसको लेकर विपक्ष में खलबली मच गई है। तो विपक्ष में भारी फूट की खबर सामने आ रही है। तमाम बड़ी अपडेट और ताजा जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, क्यों विपक्ष में इतनी ज्यादा खलबली मच गई है? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर जो सवाल उठाया है, ये ममता बनर्जी से ज़्यादा सवाल सोनिया गांधी के ऊपर है, राहुल गांधी के ऊपर है। क्योंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये जो लगातार अपने लोगों को मैदान में उतारे हुए थे, किस बात को लेकर कि G20 के डिनर में खड़गे को नहीं बुलाया गया, इसलिए G20 के डिनर पार्टी जो हो रही है उसमें विपक्ष को तवज्जो नहीं दी जा रही है। ये केवल कांग्रेस के लिए नहीं था, उसी समय ये तय हो गया था कि विपक्षी पार्टी के दूसरे नेता जो कि इस डिनर में शामिल हो रहे हैं उनको बुरा लगने वाला है, क्योंकि वो लोग विपक्ष में ही हैं और उसे सोनिया राहुल की टीम ने सत्ता पक्ष का बता दिया। यानी विपक्ष का मतलब केवल और केवल कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस के नेता यानी कि खड़गे नहीं इनवाइटेड हैं, तो इसका मतलब विपक्ष को तवज्जो नहीं दी गई है। तो ममता बनर्जी विपक्ष में नहीं है तो सत्ता पक्ष में होंगी, नीतीश कुमार विपक्ष में नहीं है तो सत्ता पक्ष में होंगे। अब ये जो धीरे धीरे चलता हुआ कांग्रेस के अंदर जो आग लगी हुई थी वो सीधे विस्फोटक स्थिति पर पहुंच गई। लेकिन फिर ममता बनर्जी ने जिस तरीके से अपने पार्टी के लोगों से ये कहलवाया कि ममता बनर्जी अगर गई है तो अधीर रंजन चौधरी को दिक्कत हो रही है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू गए हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो कांग्रेस के नहीं हैं। अगर वो गए तो अधीर रंजन चौधरी सवाल उठाएंगे तो सीधे सोनिया गांधी पर सवाल होगा। यानी कि सब मिलजुल कर सोनिया गांधी को बेइज्जत कर रहे हैं, राहुल गांधी को बेइज्जत कर रहे हैं इस समारोह को लेकर। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी तक इस पे क्यों नहीं जवाब दे रही है? क्योंकि ना ही अशोक गहलोत गए, ना ही भूपेश बघेल गए, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंच गए। उसको लेकर क्यों नहीं जवाब दे रही है? सबसे बड़ी बात तो यही है कि कांग्रेस किस तरह की राजनीति कर रही है। यहां पर तो ये संभावना दिख रही है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो गए हैं ये सोनिया राहुल के कहने पर नहीं गए हैं, ये प्रियंका गांधी के कहने पर गए हैं। खैर वो बात अलग है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कितना विस्फोटक स्थिति है, गांधी परिवार के अंदर कैसे गुटबाजी हो रही है। लेकिन यहाँ सवाल INDIA गठबंधन का है, जो कि ये आपस में अभी कोऑर्डिनेट करने के लिए सीट शेयरिंग फार्मूला पर चर्चा करने के लिए बैठने वाले हैं। लेकिन उससे पहले क्या हो रहा है, अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता जो कि अपोजिशन लीडर हैं लोकसभा में कांग्रेस के, ये छोटे मोटे नेता नहीं हैं, इन्हें सोनिया गांधी ने बनाया है लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के अंदर, और वो बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी वहां जाएगी और गई है तो इसका मतलब है कि वहां पर योगी शाह के साथ मिले, मोदी के साथ मिले, तो कैसे वो अपना आक्रामक रुख, वो तो सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि ममता बनर्जी को जाना पड़ा? ये मजबूरी है और ये मजबूरी डिप्लोमेटिक मजबूरी कही जाती है। लेकिन ये मजबूरी इसलिए है क्योंकि इनको आपस में ही विश्वास नहीं है। क्या कभी ऐसा होता है कि किसी स्टेट का CM और PM से मुलाकात करिए? पहली बार नहीं ममता बनर्जी मिल रही हैं, इससे पहले भी 2 बार मुलाकात इस बीच हो चुका है PM मोदी से, इंडिया गठबंधन के पहले की बात है। लेकिन अगर आपस में इतना भी विश्वास नहीं है कि एक मुलाकात हो गई तो फिर एक दूसरे से अलग हो गए, एक मुलाकात हो गई इसका मतलब कि पलटने वाले हैं, गठबंधन चेंज करने वाले हैं। ये अविश्वास क्यों है? इसलिए है कि पश्चिम बंगाल में गठबंधन नहीं होना है। पिछले दिनों एक उपचुनाव हुआ धूपगढ़ी का पश्चिम बंगाल के अंदर। ये पश्चिम बंगाल में जो उपचुनाव के अंदर TMC के कैंडिडेट थे, भारतीय जनता पार्टी के और CPM के, कांग्रेस कैंडिडेट नहीं खड़ा किया क्योंकि CPM से अलायंस है, तो CPM और कांग्रेस का अलायंस रहा।
ममता से अलायंस तो नहीं हुआ, औकात क्या रही, ममता बनर्जी भी ये बात देख रही है। इस उपचुनाव में टीएमसी के कैंडिडेट को 96,000 वोट मिला, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 93,000 वोट मिला, लेकिन कांग्रेस और सीपीएम के गठबंधन को कितना मिला, केवल 13,000 वोट, जो कि एक निर्दलीय उम्मीदवार को भी मिलता है। 2-3 निर्दलीय उम्मीदवारों को देख लें या छोटी पार्टियों को देख लें तो इस उपचुनाव में दोनों को मिला के 13,000 वोट मिलेंगे। ममता बनर्जी इस बात को समझ रही है कि जब हमारे खिलाफ ये लड़ रहा है तो भी सीपीएम और कांग्रेस को एक एक उपचुनाव में भी 10,000, 5,000, 8,000 वोट मिल रहा है। अगर मोदी के खिलाफ हमारे साथ आएगा तो स्थिति क्या होगी, सीट शेयरिंग को लेकर हंगामा चलेगा। 42 में से कम सीपीएम और कांग्रेस ये दोनों मिलके ये तो कहना ही है कि दो पार्टियां हम हैं, और सीपीएम ही नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टियों में वहां बड़ा गठबंधन है, और सीपीएम है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, सीपीआई है, ये सारी पार्टियों को मिला के अगर 50% सीटें देते हैं या 40% भी सीटें देते हैं तो फिर ममता बनर्जी के पास रहेगा क्या। इनको 50%, 60% सीटों पर लड़ना पड़ेगा, और जब पूरे सीटों पर लड़के ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो मुकाबला हुआ था उसमें भाजपा ने 18 सीटें जीत ली थी, तो अब अगली बार भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले अगर वो 50% सीटों पर लड़ेंगी तो इसका मतलब है कि उनके पास 10 से 12 सीटें मिलेगी। अब स्थितियां ये हो गई है कि ममता बनर्जी सोचने लगी कि अब इन लोगों से गठबंधन का कोई फायदा नहीं है। सीट शेयरिंग में अगर ये 20% सीटों पर, मतलब 10-12 सीटों पर मान जाते हैं तो फिर हम 30 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, गठबंधन करने के लिए। इसलिए अधीर रंजन चौधरी जो कि पश्चिम बंगाल की राजनीति कर रहे हैं, उनको ग्राउंड रियलिटी का पता है। टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम के वर्कर्स जो हैं वो आपस में कैसे उलझे हुए हैं, गठबंधन होते ही पाला बदल लेंगे, भाजपा के साथ चले जाएंगे। इसलिए स्टेट यूनिट जो है कांग्रेस का, वो भी नहीं चाहता कि ममता के साथ गठबंधन हो, कम्युनिस्ट के साथ उनका पहले से गठबंधन है, और ममता बनर्जी के जो वर्कर हैं वो भी नहीं चाहते कि इनके साथ गठबंधन हो। मतलब एक पार्टी तो पहले निकल गई और ममता बनर्जी के साथ गठबंधन होना लगभग असंभव। पूरा क्लियर है कि ममता बनर्जी सीट शेयरिंग के मुद्दे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। लेकिन एक और तस्वीरें आई, नीतीश कुमार और पीएम मोदी की साथ की तस्वीरें हैं। पीएम मोदी नीतीश कुमार को बाइडेन से इंट्रोड्यूस भी करवा रहे हैं। नीतीश कुमार काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बिहार में अब खेला होगा। ये सवाल जायज है, इसलिए जायज है क्योंकि सिर्फ तस्वीर नहीं है, इस तस्वीर के साथ साथ बिहार में एक नई तस्वीर सामने आ रही है। जो नीतीश कुमार पिछले दिनों से, जब से ये INDIA में आए हैं, कोऑर्डिनेट किए, उस समय से ग्राउंड पे काम करने वाले अपने लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा उसके बाद पहली बार सांसदों से मुलाकात की, फिर जिलाध्यक्ष से मुलाकात की, अब 2 दिन तक प्रखंड अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। मतलब वो देख रहे हैं कि हमारी पार्टी को इस गठबंधन में आने से क्या फायदा मिलेगा चुनाव के अंदर। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रही है चौंकाने वाली है, क्योंकि सांसद जो नीतीश कुमार के हैं, इसमें से 8 सांसदों ने कह दिया अगर लालू के साथ गठबंधन, कांग्रेस के साथ गठबंधन के आधार पर आपने हमारे साथ हमको चुनावी मैदान में उतारा तो इससे बेहतर हम भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ लें, आपको हरा देंगे। अब प्रखंड स्तर पर जो बात हो रही है वो भी यही कह रहे हैं कि देखिए सेंटीमेंट जो है वो जदयू और भाजपा के गठबंधन को लेकर है, ये आपके या लालू के गठबंधन को लेकर नहीं है। जैसे ही चुनाव में जाएंगे पता चल जाएगा चुनाव से पहले आपने गठबंधन बदला था, और उसी के आधार पर बीजेपी और जदयू को सरकार बनाने के लिए समर्थन मिला था। मतलब अब नीतीश कुमार जो ग्राउंड से खबरें आ रही है, जो वहां से देख रहे हैं, उसके आधार पर ये भी कंफ्यूज हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी हमारी ना हो, उनके तरफ से कुछ कहा जाए, फिर हम एक बार फिर से अलग हो जाएं। और भाजपा के साथ आने के लिए तो पिछले 2 महीने से वो तैयार हैं, लेकिन अभी हरी झंडी अमित शाह की तरफ से नहीं मिली है, और ये मौके का इंतजार किया जा रहा है कि कब मौका आएगा। लेकिन इसके अलावा कई पार्टियां ऐसी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं रहना चाहती है। जयंत चौधरी अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई लोगों के साथ बैठ के कर रहे हैं कि हम किस तरफ जाएं।
ऐसे ऐसे 13 पार्टियां, ये 26 पार्टियां से 28 पार्टियां बनी, 13 ऐसी पार्टियां हैं जिसके नेता कंफ्यूज हैं और इस गठबंधन को छोड़ने वाले हैं, ऐसे पूरी संभावना दिख सर, रही है। ऐसे में मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि 13 तारीख को कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होगी, बताया जा रहा है कि रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे मोदी सरकार को घेरा जाए, और ऐसे में चाहे वो नीतीश कुमार हो, स्टालिन हो, हेमंत सोरेन हो, ममता बनर्जी ही क्यों ना हो, ऐसे तमाम बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों का पीएम मोदी के आयोजन में जाना, शामिल होना, क्या ये जो अगली बैठक होगी उसमें कुछ बवाल की खबरें सामने आएंगी? ये पूरा बवाल तैयार हो गया है। पहली बात तो यही है, कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी है उसमें तीसरे चौथे दर्जे के नेता हैं। ये कोई डिसीजन ही नहीं ले सकते। जब अपनी पार्टी को लेकर डिसीजन लेने की बात आएगी तो नीतीश कुमार लेंगे या ललन सिंह लेंगे, या अभिषेक बनर्जी लेंगे या ममता बनर्जी लेगी। ये हर पार्टी की बात है। संजय राउत को शिवसेना यूबीटी के अंदर कोई औकात है या फिर सिर्फ एक सलाहकारी व्यक्ति हैं? तो ये सारे जो लोग हैं वो सब मैसेंजर हैं। ये यहाँ पर बैठेंगे, कुछ बात होगी, मैसेज पहुँचाएंगे अपने आला कमान को, अपनी पार्टी के, तो वहाँ पर तो कुछ होना ही नहीं है। ये फोटो सेशन होगा और दिखाने की कोशिश है कि सीट शेयरिंग पर कोऑर्डिनेशन कमेटी बात कर रही है। 28 पार्टियाँ जिसकी बात ये लोग करते हैं, 14 कोऑर्डिनेटर जिसमें 13 नियुक्त हो चुके, सीपीएम वाला ने अपना नाम ही नहीं दिया। अब ये 14 पार्टियां और 28 पार्टियां, तो दूसरी 14 पार्टियों के नेता आपके इस फार्मूले के क्यों मानेंगे? जब इंडिया की बैठक होती है तो उसमें आप सीट शेयरिंग की बात नहीं करते, लेकिन 14 पार्टियों को बाहर करते हो, 14 पार्टियों के नेताओं को अंदर करते हो और उससे कहते हो सीट शेयरिंग पर बात करें। ये संभव नहीं है। ये गठबंधन टूटने वाली है। और इस बीच जो G20 को लेकर नई चर्चाएं शुरू हुई, उसके कारण तो कांग्रेस इतने बैकफुट पर आ गई है कि सारी पार्टियां सोच रही है बड़े स्टेट की, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, या फिर अब स्टालिन भी सोच रहा है कि जो हमने ये एंटी हिंदू बातें कही है उससे हमारा फायदा होगा, उसका फायदा कांग्रेस को क्यों दे। तो ये पूरी तरह से बिखराव की स्थिति है, क्योंकि तमिलनाडु, कर्नाटक में भी वैसे ही हंगामा चल रहा है कावेरी नदी के विवाद को लेकर। तो इंडिया का गठबंधन, ये G20 उसके लिए ऐसा साबित हुआ कि कांग्रेस अलग थलग पड़ने वाली है। ये लोग एक साथ आ ही नहीं सकते। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो G20 का सफल आयोजन पूरा तो हो चुका है, लेकिन अभी भी चर्चा उस डिनर पार्टी की है जिसमें विपक्ष के तमाम बड़े मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया था। कई बड़े नेता डिनर में शामिल हुए तो कुछ ने किनारा कर लिया, पर जिस तरह से ममता बनर्जी, नीतीश कुमार डिनर में नजर आई, उसको लेकर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से अधीर रंजन चौधरी ने सीधा सीधा ममता बनर्जी पर हमला बोल दिया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।